सदगुरु प्यारियो साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जी महाराज जी अभी मुंबई में है जी। संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने मुंबई सत्संग घर में संगत के साथ सवाल जवाब किए और बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी ने संगत को दर्शन भी दिए जी। संगत जी, उसके बाद सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ जिसमें आज बाबा जी महाराज जी ने संगत को बहुत ही हंसाया जी। संगत जी, बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत के लिए हम हाजिर है बाबा जी महाराज जी के कुछ चुनिंदा सवाल जवाब लेकर जी, जिनमें बड़े ही सुंदर सुंदर सवालों के जवाब आप जी को सुनने को मिलेंगे जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, सबसे पहले किसी ने बड़ा सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप मुझे बताइए। तो बाबा जी महाराज जी पहले तो बहुत मुस्कुराए और कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका हूँ। बाबा जी के कहने के अंदाज पर संगत बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर बाबा जी ने उस लड़की को समझाते हुए कहा कि तेरे सामने अच्छा भला एक ठीक इंसान बैठा है, फिर भी तू बार बार पूछती है कि आप कैसे हो। तो लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी फिर आपने क्यों कहा कि आप बीमार हो। तो बाबा जी ने कहा कि जब कोई किसी से बार बार एक ही सवाल दोहराता रहे जबकि वह व्यक्ति ठीक है तो फिर और क्या कहेगा भला इंसान। इस बात को सुनकर वह लड़की भी हंसने लगी और बाबा जी हंसते हुए संगत भी जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी इस दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जो ना तो ठीक से सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, फिर वो नामदान लेकर भजन श्रवण करेंगे तो कैसे करेंगे, आप समझाइए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक ने जिस भी हाल में हमें रखा है बस मालिक का शुक्रिया अदा हमें हर सांस में करना है। आगे सब कुछ उस मालिक पे छोड़ दे। उसने जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। फिर एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी मैं घर में डॉग यानी कि कुत्ता पालती हूँ, तो क्या मुझे एक डॉग को पालना यानी कि कुत्ते को पालना चाहिए, यह ठीक है। तो बाबा जी ने पूछा कि शादी हो गई है तेरी। तो लड़की ने कहा अभी नहीं। तो बाबा जी ने कहा, बाबा जी ने आगे समझाया कि शादी कर ले फिर डॉग पालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पति को पाल लेना। इस बात को सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से भजन सिमरन के ऊपर पूछा जी। उन्होंने कहा, बाबा जी भजन सिमरन करके जब हमारी रूह 10वें द्वार पर तीसरे तिल में पहुंच जाती है तो क्या हमें फिर से इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा ये बात है हमारी अवस्था की, जो होता है उस कुल मालिक की दया मेहर से होता है, उसकी रजा से होता है। जब तक हम मन और माया के दरमियान बैठे उससे ऊपर उठ नहीं जाते, उसके बाद मालिक की मौज होती है अगर हम उसके ऊपर उठ जाएं और हमें दोबारा नहीं आना पड़ता है। यह सब मालिक पर डिपेंड करता है, हमारी अवस्था पर डिपेंड करता है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी बहुत ओवर थिंकिंग यानी में बहुत विचार मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करना क्या अच्छी गल है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा सोचे बिना तो हम यहाँ एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। सोचना अच्छी बात है, बिना विचारे कोई काम नहीं करना, लेकिन जब हमारी सोच ज़रूरत से आगे बढ़ जाए यानी कि हम किसी चीज़ की ज़्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं, उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग कर लेने से तो फिर हमारी सोच चिंता में बदल जाती है। बाबा जी बोले, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर हम किस बात की फिक्र करते हैं, क्यों फिक्र में लगे रहते हैं। होना तो सब कुछ उस मालिक की रजा से है, तो उस मालिक पर छोड़ दे और फिक्र ना करे। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं राधा स्वामी धर्म में पहली बार आया हूँ। इतना सुनते ही बाबा जी ने कहा कि बेटा ये कोई धर्म नहीं है और यहाँ ना ही किसी को धर्म बदलने की कोई हिदायत दी जाती है। यह संगत को रूहानियत के रास्ते पर चलाया जाता है और उस कुल मालिक से मिलने के लिए रूहानियत से जोड़ा जाता है, वो उनको तरीका दसा जाता है। यहाँ ये सब समझाया जाता है कि हमें किस तरह से लायक बनना है, उस मालिक की खुशी हासिल करने के लिए उसके हुक्म में रहना है,
बाकी और कुछ नहीं, तो यह धर्म नहीं है बेटा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही, मैं हर बार बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन हार जाता हूँ, क्या करूँ। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत है, करनी हमारे हाथ में है। कामयाबी मिले ना मिले यह तो उस कुल मालिक के हाथ में है, उसकी रजा में है, उसके हुक्म में रहकर मेहनत करते जाए, बस कोशिश नहीं छोड़ना। अगर सफलता मिलेगी तो हमारे हाथ में ज़रूर वह मालिक देगा, यहाँ तो फिर तबाही मच जाएगी अगर हमारे हाथ में सब कुछ दे दे वो मालिक तो उस पे छोड़े बेटा, जो होगा अच्छा होगा। साध संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। यहाँ प्रश्न सूरत के ऊपर था। एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं भजन सिमरन में इतनी मेहनत करती हूँ कि मेरी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है। साध संगत जी, फिर बाबा जी ने आगे उन्हें समझाया कि बेटा सूरत अपने आप ऊपर जाएगी, हम जोर लगाकर सूरत को किसी भी हालात में ऊपर नहीं ले जा सकते। जब हम सिमरन करते जाएंगे, सिमरन में हमें रस आने लग जाएगा तो सूरत आपे आप ही उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां वह कुल मालिक ने केंद्र बिंदु बनाया है। बस इस नेचुरल जो एक सामान्य प्रोसेस है उसे फॉलो करना है। अगर फॉलो करेंगे, उस अनुसार चलेंगे तो हम आपे आप से सूरत ऊपर चढ़ने लग जाएगी। अगर हम जोर लगाने की अथाह प्रयास करेंगे तो सूरत नीचे आने लगना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप कोई ज़्यादा फोर्स ना करें। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझ पर दया मेरा हमेशा बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटे लफ्ज़ों में हमें यह जाहिर नहीं करना, जाहिर करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं और नहीं करेंगे तो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मृत्यु का परम अर्थ क्या है, मुझे समझाइए। बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर जीते जी मृत्यु आती है तो फिर हम मालिक से मिल पाते हैं, और अगर कर्मों की मौत आती है तो फिर हमारा आना जाना इस संसार में हमेशा हमेशा इसी तरह लगा रहेगा। तो कोशिश करें जीते जी मरे। फिर एक भाई ने कुल मालिक से कहा, बाबा जी कभी कभी किसी घी में नॉन वेज मिक्स होता है, और अगर हमें पता ना हो कि इसमें नॉन वेज मिक्स है और हम वो घी खा लेते हैं तो क्या हमें भुगतान देना होगा। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया, बेटा अगर गलती से जहर खा ले तो उसका असर बताओ होगा या नहीं होगा। बेटा हमें विवेक दिया है मालिक ने, हमें तो अपनी तरफ से सोच समझ कर कदम बढ़ाना है। गलती से भी ऐसा काम करेंगे तो हमें कर्मों का भुगतान तो देना पड़ेगा। तो साध संगत जी, यह मुंबई सत्संग घर के कुछ चुनिंदा सवाल जवाब थे जो हम आप जी के लिए इस वीडियो में लेकर आए थे। आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर से कोशिश करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जवाब आप जी के लिए लेकर हम आ सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर से जरूर लिख दें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। राधा स्वामी जी।